अगर हम अभी बात करें एससीओ मीटिंग की, इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी गए हैं, आप किस तरह देख रहे हैं? उसमें क्या आपको लग रहा है कि जाना चाहिए था प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब? जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान की मनसूबाबंदी के हवाले से कहानी बनाई थी और फिर उन्होंने धमकी दी थी वज़ीर दिफा ने कि घुस कर मारेंगे, तो एक पैगाम जो है पॉलिटिकली इनकरेक्ट है ना। आज दुनिया में केस कोई नहीं सुनता। आज हमारी पोजीशन जो इंडिया की है वो पाकिस्तान की होती तो दुनिया हमारे हक में बातें कर रही होती। घुसने वाली बात ना, इंशाल्लाह पाकिस्तान से ज्यादा जबरदस्त कौम और फौज कोई भी नहीं है, ठीक है? अल्लाह के फजल से किसी की जरूरत नहीं है जो पाकिस्तान को घर में घुस के मारे। हम शेर हैं और शेर रहेंगे। तो उसामा बिन लादेन को हमारे घर में घुस के अमेरिका वाले ले गए तो फिर हम कहाँ थे? देखिए जी, मैं उसने जो इसकी कवरेज चल रही है इस वक्त इंडिया के मीडिया में, मैंने देखा कि मेजर गौरव आर्या का एक क्लिप नज़र से गुजरा जिसमें उनका ये कहना था कि पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है, अगर पाकिस्तान दहशतगर्द ना होता तो FATF की लिस्ट में क्यों जाता या क्यों होता? देखिए जी, एससीओ में जो है वो जाहिर है कश्मीर का मसला ये कोशिश करेंगे दोबारा उठाने की वहाँ पे, क्योंकि इन्होंने रखना तो डालना है, लेकिन एससीओ की एक बड़ी वाज़ेह जो है ना वो पॉलिसी है कि अगर आप ऐसी कोई बात करते हैं जिससे एससीओ की जो स्मूथ रनिंग है उसमें रुकावट आती है तो आपकी जो मेंबरशिप है वो कैंसिल की जा सकती है। क्लैरिटी हमारे यहाँ नहीं है। इंडिया को क्लैरिटी है। इंडिया को तो अभी तो उनकी आज बात लग गई है। इन्होंने कहा ये तो मसरूफ हैं, ये तो लड़ रहे हैं, इनकी तो फाइनेंशियल ला ठीक है, इन पे और प्रेशर डालो और कहो जी ये टेरर 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 कर रहे हैं। उसमें यानी एक ऐसा फोरम जिसका वर्चुअल समिट जो है वो भारत में हो रही हो, वहाँ पर बहुत जुर्रत चाहिए आपको कि दो टोक जो है पैगाम आप दें। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया से जुड़ी एक और फ्रेश और मजेदार वीडियो में। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के वर्चुअल शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। इस दौरान पीएम मोदी ने दुनिया भर के तमाम बड़े नेताओं के सामने आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान के चेहरे को बेनकाब कर दिया। पीएम मोदी ने कहा, आतंकवाद किसी भी रूप में हो, हमें उसके खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़नी चाहिए। खास बात यह है कि जब पीएम मोदी आतंकवाद पर पड़ोसी देश को फटकार लगा रहे थे, तब इस वर्चुअल समिट में पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। पीएम मोदी ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा, कुछ देश क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को अपनी नीतियों के उपकरण के रूप में इस्तेमाल करते हैं, आतंकवादियों को पनाह देते हैं। एससीओ को ऐसे देशों की आलोचना में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। इस वर्चुअल बैठक में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन समेत एससीओ देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी मौजूद थे। इसी विषय पर पाकिस्तानी मीडिया का जोरदार रिएक्शन आया है। पाकिस्तानी मीडिया अपने डिबेट शोज में चर्चा कर रही है कि जब से मोदी साहब भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से पाकिस्तान को धो ही रहे हैं। हम जहां जाते हैं वहां मोदी साहब से छित्तर खाते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं इस विषय पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या बोल रही है अपने डिबेट शोज में, उनका कैसा रिएक्शन है इस टॉपिक पर। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस वेरी इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो को। आप जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हम अभी बात करें एससीओ मीटिंग की, इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी गए हैं, आप किस तरह देख रहे हैं? उसमें क्या आपको लग रहा है कि जाना चाहिए था प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब? भुगतना उन्हें तो नहीं पड़ रहा ना। हमारे यहाँ से जो कुछ हो रहा है, ये जो सो कॉल्ड नॉन स्टेट एक्टर्स बोला जाता है, और फिर मुंबई अटैक और उड़ी और पुलवामा और पता नहीं क्या क्या, जो एक लंबी लिस्ट है, वो भुगती तो इंडिया ने, तो इंडिया ही बोलेगा ना। इंडिया के लिए कोई और क्यों बोलेगा? किसी को क्या पड़ी है? अगर इंडिया में नुकसान हो रहा है तो अमेरिका को भी कोई वो नहीं। अमेरिका को तो हमारे से काम रहता है, कभी अफगानिस्तान के लिए, कभी कहीं और के लिए, और इसी किस्म का भी चाइना के लिए। तो इस तरह की चीजें तो हम प्रोवाइड करते रहे हैं। तो जाहिर है भुगता तो इंडिया ने, नुकसान उनका हुआ, जाने उनकी गई है, तो वो तो हर जगह बोलेंगे। नहीं मैडम, मैं देखिए मेरी बात सुने, मैं इसमें नहीं भुगतना किसने होता और किसने नहीं होता। आज पाकिस्तान भुगत रहा है तो कौन हमारे लिए बोल रहा है? हम पॉलिटिकली इनकरेक्ट है ना। आज दुनिया में केस कोई नहीं सुनता। आज हमारी पोजीशन जो इंडिया की है वो पाकिस्तान की होती तो दुनिया हमारे हक में बातें कर रही होती। सो हम पॉलिटिकली इनकरेक्ट हैं, फाइनेंशियली बर्डन्ड है, दुनिया के ऊपर कोई भी नहीं, ओआईसी भी आपका साथ छोड़ गई। तो बात तो सिर्फ ये है ना, हम नहीं भुगत रहे यहाँ पे। तो ये सारी को होम ग्रोन सारा को मसला तो नहीं है। आप क्या समझती हैं कि इंडिया इज साइलेंट ऑन व्हाट्स गोइंग ऑन? इंडिया का कोई हाथ नहीं इस चीज में, या इंडिया को देख रहा है क्या कह रहा है, वो कह रहा है ठीक है यार, हमें तो पता ही नहीं है पाकिस्तान किधर है। उनको सारा पता है वो क्या कर रहे हैं। वो भाग के अफगानिस्तान में आटा भेज रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, तो उधर क्या उनको नहीं पता है ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट सिस्टम रखा हुआ अफगानिस्तान में, तो वो क्या कर रहे हैं? ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट सिस्टम ऑब्वियसली काम भी कर रहा है, इंटेलिजेंस भी प्रोवाइड कर रहा है, ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट भी दे रहा है, एंड एज ए कंट्री दिस शुड डू इट, एंड दैट इज वेरी एडवाइजेबल। अगर मैं इंडिया की जगह पे होता तो मैं भी ये कहता, हाँ यार, अफगानिस्तान को और एड दो, सपोर्ट दो, अपना वहाँ पे एक मिनिमम स्केल के इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स भी रखो ताकि पता चले वहाँ पे क्या हो रहा है, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स क्या कर रहे हैं। तो ये दिस इज हाउ नेशंस डू। इसमें कोई पाकिस्तान को परेशान होने वाली बात नहीं है। बट द क्वेश्चन इज कि हमारा जो बयानी है वो डिफीटेड इसलिए है कि हमने
अद्धी जंग लड़ी थे, अद्धी ते कंफ्यूज करना की और हम उसको क्लैरिफाई नहीं कर सके। अब जाने भी दे दी, सारा कुछ भी कर दिया, नुकसान भी हो गया, लेकिन एक मसले पे आके खामोश होकर बैठे रहे। वो तो एफएटीएफ ने हमें रगड़ा और हमें पता चला हमने क्या करना है। कसूर तो हमारा है, किसी का थोड़ा कसूर है। अगर हम ये फैसले 10 साल पहले कर लेते, 8 साल पहले कर ले, 15 साल पहले कर लेते, तो हमारी जान छूटी होती आज। दुनिया को हमने ऑन बोर्ड लिया होता, वेस्ट को हमने ऑन बोर्ड लिया होता, ना इंडिया से पूछते, ना इंडिया के वो करते। सो ये क्लैरिटी हमारे यहाँ नहीं है। इंडिया को क्लैरिटी है, इंडिया को तो अभी तो उनकी आज बात लग गई है, उन्होंने कहा ये तो मसरूफ हैं, ये तो लड़ रहे हैं, इनकी तो फाइनेंशियल हालात ठीक है, इन पे और प्रेशर डालो। और कहो जी ये टेरर 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 कर रहे हैं। बायलैटरली हमें कोई नहीं कहता, वो तो हमें मैंने अभी जापान की मिसाल दी है ना, बिलावल तो वहां बैठा हुआ है, तो क्यों अगर ऐसी बात है क्यों कोई बायलैटरली वो स्टेटमेंट्स नहीं उठाते। सो ये चलता है, ये कोई इससे पाकिस्तान को फर्क नहीं पड़ता। लार्जली अगर हम अपना घर आज भी ठीक कर लें, हम पॉलिटिकल फाइनेंशियली ओके हो, तो इंडिया जो मर्जी बोलते रहे, ठीक है। आज नवाज शरीफ ने कहा नहीं है कि डिप्लोमेटिक पॉइंट स्कोरिंग बंद करें, ये फॉर द सेक ऑफ सम ब्राउनी पॉइंट्स आप ये कर रहे हैं, तो दुनिया को पाकिस्तान का पैगाम जाना शुरू हो गया ना कि व्हाटएवर इंडिया टॉक्स दिस इज अ डिप्लोमेटिक पॉइंट स्कोरिंग। इंडिया को यही करना चाहिए जो इंडिया कर रहा है। इंडिया को कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए जो उनको यही करना चाहिए। दिस इज इंडियन मीडिया पे इसकी काफ़ी कवरेज हो रही है। हमारे मुल्क में तो आपको पता है, हम ही बस बोल लेते हैं, वरना तो मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो आपको फॉरेन अफेयर्स की खबरें कहीं सीधा शायद कभी भूले भटके नज़र आ जाएं। तो उसमें जो इसकी कवरेज चल रही है इस वक्त इंडिया की मीडिया में, मैंने देखा कि मेजर गौरव आर्या का एक क्लिप नज़र से गुजरा, जिसमें उनका ये कहना था कि पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है, अगर पाकिस्तान दहशतगर्द ना होता तो FATF की लिस्ट में क्यों जाता या क्यों होता। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है, FATF की लिस्ट में जो भी मुल्क होगा उसको यही कहा जाएगा, और इसीलिए FATF की लिस्ट बनी है, ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट जो भी है। तो हम तो डेकेड्स तक, साल तक हम FATF की ग्रे लिस्ट में रहे हैं, और फिर बहुत मुश्किलों से, यानी सिर्फ चंद महीने नहीं बल्कि साल की मेहनत के बाद, एफर्ट्स के बाद, उनसे बहुत मरतबा हमने रिक्वेस्ट की, और फिर उसके बाद उनका एक आया यहाँ पर ग्रुप, जहाँ पर आकर उन्होंने सब कुछ देखा कि क्या प्रैक्टिकली भी कोई काम हो रहा है, और फिर हमारा नाम FATF की ग्रे लिस्ट से निकल गया। तो फिर इसको क्या ऐसे देखना चाहिए कि जो FATF की लिस्ट में होता है वो दहशतगर्द होता है, और जो FATF की लिस्ट से निकल जाता है तो मेजर साहब फिर वो दहशतगर्द नहीं होता। ठीक है, हुनते ऐसी निकल गए हैं, हुनते जान छड़ दो, हुनते ना का वो है। लेकिन आपको पता है हमारे अंदर तो बहुत कुछ चलता रहता है, हम भी ये जानते हैं, बल्कि हमारे तो डिफेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट फ्लोर पर खड़े होकर ये कह चुके हैं कि अपना घर साफ करने की ज़रूरत है। और सिर्फ डिफेंस मिनिस्टर ही नहीं, कई एक मिनिस्टर्स और अथॉरिटीज़ यहाँ पर ये कहती रही हैं बबांगे दहल कि हमें सफाई की ज़रूरत है, हमें अपना घर भी साफ़ करना चाहिए। तो उसकी ज़रूरत पड़ती रहती है, लेकिन हमारे ऊपर अब ये फ़र्ज़ ये है कि हमने अगर कुछ सफाई कर ली है तो उसको दोबारा गंदा ना होने दें, उसको सफाई ही वो रहनी चाहिए। तो देख लें, अब हम उस लिस्ट में नहीं है तो अब हम दहशतगर्द नहीं हैं।